हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एट द सेम टाइम। आपका विज्ञान गुरु फिर से आ गया, फिर से कोशिश करेगा कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ टॉपिक ले आया है आज भी। तो हमने इससे पहले पढ़ा होगा कि भाई न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया है, न्यूटन ने एक ग्रेविटेशनल इश्यू दिया है, लाइक देकर चले गए वो भाई। वो चले गए, उन्होंने क्या कहा कि किसी दो वस्तु, किसी दो ऑब्जेक्ट पे मास अगर m1 m2 रहता है, अगर डिस्टेंस बिटवीन देम d रहता है ना, तो फोर्स बन जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। सो सिमिलरली कुलम्ब एक व्यक्ति ने कहा, उन्होंने कह दिया, कह दो ना, क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया कि अगर टू इफ देयर आर टू स्टैटिक पॉइंट electric charges, those 2 point charges, okay, स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। सो नाउ उन्होंने कह दिया कि अगर हम कंसीडर करेंगे दो पॉइंट स्टैटिक चार्जेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r बिटवीन देम, एंड दो चार्जेस q1 और q2 थे, और उसके बेस पे क्या होगा, एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहता है कि वो चीज मैग्नीट्यूड वो क्या है कि भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टू द प्रोडक्ट ऑफ दो चार्जेस। सो नाउ कुलम ने कह दिया कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके साथ, टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। एंड फिर से कहा उन्होंने कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस बिटवीन देम के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। So now there are two relations. Now while combining these two relations हमें क्या मिलता है कि हमें हमें मिलेगा Q1 Q2 by R square, और उसके बाद हमें मिलेगा, अगर हम इस अल्फा को हटा देंगे और क्या फिर इक्वेशन क्रिएट करेंगे तो हमें डालना पड़ेगा कि 4 पाई एप्सिलॉन, ओके। तो उसके बाद हमारे साथ एप्सिलॉन का मीनिंग होता है कि एप्सिलॉन दो प्रकार के होते हैं, या फिर एप्सिलॉन दो कंबाइंड स्टेट पे आ जाते हैं अगर किसी मीडियम या फिर डिवाइस पे एप्सिलॉन को हमें डिफाइन करना है। तो पहला होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दूसरा होता है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। सो किसी भी मीडियम पर अगर हमें रिलेटिविटी, अगर हमें परमिटिविटी को डिफाइन करना है तो हम दो परमिटिविटी को डिफाइन करेंगे, पहला वाला रिलेटिव, नेक्स्ट वन एब्सोल्यूट। देन आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ, okay, according to calculation the value of relative permittivity is 1। तो हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो उसके बाद हमारे साथ रहेगा अकेला वाला इक्वेशन, देयरफॉर f इक्वल्स टू बन जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। तो हमें मिल गया एक कूलम्ब्स लॉ, या फिर एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे कुछ भी चीजें, कुछ भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट वी हैव सम वैल्यूज लाइक दिस वन, पाई का मीनिंग होता है 22/7, एप्सिलॉन नॉट रहता है 8.85 into 10 power minus 12 फाराड पर मीटर, राइट। और Q1 और Q2 रहता है भाई अपने आप में एक स्टैटिक चार्ज, तो इसके पास तो कूलम पे कुछ वैल्यू रह जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर हमारे साथ सिंपली चार्जेस में बोल के हम 1.6 into 10 power minus 19 वो भी डाल सकते हैं, वो वाला। एंड आफ्टर दैट आर का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस। तो ऐसे हम कूलम्स ला डिफाइन करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा डिफाइन कर दिया आज भी। So guys, read very well. Take care. Your Vigyan Guru will come back in next video with next topic. Up to then, take care and good night.